तरबूज खाते हुए जूस, तरबूज, अनानास। मैं फॉरेस्ट गंप या कुछ देख रहा था। मैं स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहा था। तुम स्वस्थ दिखते हो भाई, लेकिन मैं तरबूज देखते देखते थक गया। शेफ रश को खाना पकाना सिखाने का समय आ गया। ठीक है तरबूज वाले आदमी, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि यह कैसे किया जाता है। यह है कि आप दोस्तों, तुम्हारा लड़का यहां काइली मसल। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। जल्द ही शर्ट्स उपलब्ध होंगी। दिन सोचो लगभग 10 के बारे में, तो मेरे पास अभी 4 या 5 दिन और जाने के लिए हैं। एक अंतर जो मैंने देखा और मुझे नहीं पता, जैसा कि मैं कहता हूं, हमें याकी से बात करनी होगी। क्या यह निष्कासन के बारे में है? मैं शौच ज्यादा कर रहा हूं जितना मुझे पसंद है। मुझे ऐसा शौच करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है मोनो खाना, मोनो उपवास, शौच हर दूसरे दिन एक बार, हर 2 दिन में एक बार। मेरी पूरी जिंदगी मुझे हर दिन बहुत बार पॉटी जाना पड़ता था, जो कि अच्छी बात है कि आप शरीर से कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए कोई खास फायदा नहीं किया। तो वास्तव में यह कितना अच्छा है, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा लगता है। मैं हमेशा दिन में 2-3 बार पॉटी जाया करता था पूरी जिंदगी, और इसने उस धमनी को अवरुद्ध होने से नहीं रोका जो खराब खाने से जाम हो गई थी। तो यहां हम शुरू करते हैं, एक प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि मैं ये वास्तव में गलत कर रहा था भी। कुछ समय के लिए मैं सिर्फ 1 बूंद 3 बूंदों की जगह पूरी बूंदें सिरिंज की डाल रहा था, तो हमें हर एक के 3 मिल गए। आप उम्मीद है कि आपको इसकी आदत हो चुकी होगी, लेकिन मुझे हर दिन नए लोग मिलते हैं। हमें YouTube पर एक दिन में 60 नए सब्सक्राइबर मिलते हैं, मेरा मतलब 1 महीने में। और इस महीने मुझे लगभग 200 नए फेसबुक पर मिले। तो अभी भी रोज लोग आते हैं जिन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं था। मुझे थोड़ी बंद नाक है, मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है। कौन से बच्चे स्कूल में हैं यार? मुझे कभी पता नहीं चला यार, बच्चों के साथ बस कठिन था। कभी नहीं पता था, बस एक कार को फटते हुए देखा, उसे आग में जलते हुए देखा। क्या हुआ था? किसी ने किसी को पीछे से टक्कर मार दी, और यह तब हुआ जब मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। और इसलिए मैंने कार के नीचे एक चिंगारी देखी। मैं सोच रहा था, अरे वह चीज अब आग पकड़ने वाली है। वह महिला बस उसमें बैठी थी, उसे पता ही नहीं था। और जैसे ही मैं वापस आ रहा था, तो यह सुबह का बहुत जल्दी का समय था। यार मुझे उम्मीद है कि वे उड़ने वाली कार के साथ जल्दी करें। खैर, वे पहले से ही तैयार हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शुरू किया है 300 शून्य, तो मुझे और पैसे जमा करने होंगे, क्योंकि मैं एक लेने वाला हूं। मैं सब पर उड़ सकता हूं, और सुरक्षित, जब तक सबको नहीं मिल जाते। जो होगा यार, शायद 2100। देखते हैं क्या मैं 2100 तक पहुंच सकता हूं। वह तो लगभग 80 साल और लड़के, जब तक वे कोई अमृता की गोली या कुछ ऐसा नहीं निकालते हैं। तो मैं इनमें से 6 ले रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। यह बहुत खराब है, कुछ बूंदों के साथ। इसके अलावा मैं कद्दू के बीज, ब्राजील के नट्स, एवोकैडो, थोड़ा सा सूखा फल जो मैंने लिया है, जिसे मैं आज के बाद सिर्फ तरबूज पर वापस जाने का सोच रहा हूं। मैंने इसे करने की कोशिश की, पर मुझे अभी भी कद्दू के बीज और ब्राजील के नट्स पसंद हैं। यह आपके सिस्टम के साथ कुछ करता है। और एक अच्छा एवोकैडो, उस पर केएन मिर्च और शहद के साथ। मैं हर चीज में केएन मिर्च डाल रहा हूं। तो अब मैं जो कर रहा हूं वह मेरे दांतों को साफ कर रहा हूं। मुझे ये रात में करना चाहिए, पर यह बस बच्चों वाला आदमी। अगर आप सबके बच्चे नहीं हैं तो भाई, अरे मैं बच्चे ना होने का वकील नहीं हूं, पर मैंने सोचा था कि मैं तैयार हूं। मैंने इंतजार किया जब तक कि मैं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो गया, और मैंने सोचा था कि मानसिक रूप से भी स्थिर हूं, इसके लिए तैयार होने के लिए। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप ज्यादा अधीर हो जाते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ 1 या 2 दिन लगातार बिताएं, ताकि आप सच में देख सकें नींद के पैटर्न, और रोना और चिड़चिड़ाहट, और बस मांगें और हे भगवान
और सोचिए कि मैंने अपने बच्चों के लिए पैसे दिए। हमने आईवीएफ किया। मुझे कुल मिलाकर लगभग 50,000 देने पड़े। जो मांगो उसके लिए सावधान रहें। तरबूज, तरबूज। उन्होंने मुझे तरबूज खाकर मशहूर कर दिया, लेकिन अब मैं उनसे थोड़ा ऊब चुका हूं। मुझे नहीं पता कि उनके साथ और क्या करूं। यार, केली होने वाली है। यार, तरबूज, इस चीज को ठीक करना होगा। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वह मेरा लड़का है। मेरा मतलब है, आओ यार, दरवाजा खोलो। वह कौन है? अरे, दरवाजा खोलो। अरे, मेरा। तुम यहां बाहर क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम अफ्रीका में थे। अरे, भगवान। शेफ, तुम इतने मजबूत क्यों हो? तुम कहां थे? जापान में या कुछ? कोरिया में? ओह, हाँ, क्या हो रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे पता है आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने आपको इंटरनेट पर हर जगह देखा है, इस सारे पानी के तरबूज के सामान के साथ जो चल रहा है। तरबूज खाते हुए, रस, तरबूज, अनानास। ओह, तुम शेफ नहीं हो? बिल्कुल भी। मैं आपको तरबूज कैसे करते हैं ये दिखाने वाला हूं। तरबूज, चलो शुरू करते हैं। यार, शेफ के साथ फिर से मस्ती। बहुत समय हो गया भाई, बहुत लंबा समय। तुम मुझे छोड़कर चले गए जैसे कोई सौतेला बच्चा हो। यार, हम दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, फिर भी प्यार है तुमसे। हम यहां हैं यार। शेफ हमें बताएंगे कि तरबूज को कैसे शेफ बनाया जाए। आप जाओ, उन्हें ले आओ। शेफ, आप कुछ उनमें से आकर्षित कर सकते हैं। नफरत करने वाले। मुझे गुस्सा आया। मैं तरबूज खा रहा हूं। हम सब कुछ तरबूज से करने वाले हैं। हम तरबूज गमी बैटर्स, तरबूज स्मूदीज करने वाले हैं। हम तरबूज के शेक्स भी बना सकते हैं, लेकिन यह जो यहां है वह आपके दिमाग को उड़ा देगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। मैं हर बार इंटरनेट पर जाने पर इसके बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन इस तरबूज के साथ उपस्थित होना मुझे यह बहुत पसंद है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जब आप सिर्फ तरबूज खा रहे होते हैं, आपको केवल हर 2 दिन में एक बार शौच के लिए जाना पड़ता है। हर 2 दिन में एक बार। हाँ, और मुझे यह पसंद है। मुझे एक दिन में 3-4 बार शौच जाना पसंद नहीं है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। क्या लाल रंग में निकलता है? तरबूज की तरह दिखता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारा पीला तरबूज खा रहा हूं और पीला हो रहा हूं। ठीक है, और यह सिर्फ एक गोबर है जो तैरता है। पानी से भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, पानी से भरा हुआ गोबर। बिल्कुल, समर्पित आदमी। ओह, हाँ, चलो इसे सुनते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। साथ ही पेट की सेहत भी इसके साथ आती है। मेरा मतलब है, यह पागलपन है। पागलपन यह है कि मैं आपको कितना देखता हूं और कितने लोग तरबूज की बात करते हैं। सब लोग पहले से ही यह कर रहे हैं। हाँ, यह पागलपन है। मैं उनकी मानसिकता को नहीं समझ पा रहा हूं जो वे कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा हूं और उन्हें एक चीज खाने के लिए कह रहा हूं। आप समझते हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे, आप अपने पोषक तत्वों और अपने प्रोटीन आपके वसा को नहीं ले रहे हैं, और लोग यह नहीं समझते कि हमारा शरीर ये सभी चीजें वैसे भी बना लेता है। गायें केवल घास खाती हैं और उन्हें उनकी सभी जरूरतें मिल जाती हैं। मैं समझता हूं, मैं भी उन्हीं निराशावादी लोगों में से एक था जब लोग कहते थे कि वे कच्चा आहार या फलाहारी हैं। लेकिन मैं हमेशा जिज्ञासु था और मुझे पता था कि अनुशासन की आवश्यकता होती है उस जीवन शैली को अपनाने में। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें बहुत अधिक अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि खुद मैं एक मांसाहारी हूं। मुझे फल बहुत पसंद है। तो जब तुम तरबूज खा रहे थे, मैं ठीक था उसके साथ। मैं तरबूज पर पला बढ़ा हूं, और जैसे हम बात कर रहे हैं आलू बुखारा और इसौर इत्यादि के बारे में, मुझे खाना बहुत पसंद है। प्लस, जैसा कि मैंने कहा, पाचन के लिए ये वैसे भी आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन साथ ही यह करना कठिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस मानसिकता को नहीं अपना पाते हैं। लेकिन आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। आप किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, चाहे तरबूज के साथ मांस खाएं या सिर्फ तरबूज खाएं या जो भी हो। लेकिन आप जो भी चुनते हैं अपनी जीवन शैली के कारण, और आप कैसे करते हैं भाई, मैं आप पर गर्व करता हूं। मैं खुश हूं कि आप जो कर रहे हैं। तो अब मैं एक फलाहारी माना जाता हूं। वह फलाहारी का आधिकारिक नाम है। सही, मैं 90 फल खाता हूं। वाह, तो मैं एवोकाडो खा सकता हूं।
मैं शाकाहारी चीजों में डूब रहा हूं। तो जैसे मशरूम और बाकी और केल, तो मैं अस्थायी रूप से इसमें हाथ आजमाऊंगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ पाचन। मुझे केवल मोनो खाने में पचने वाली चीजें पसंद हैं। ओह हाँ, मेरे कोई पाचन समस्याएं नहीं हैं। मेरी पूरी जिंदगी मुझे बहुत सारी पाचन समस्याएं रही हैं। तो इस बारे में क्या, जैसे और मुझे पता है लोग सवाल पूछते हैं, जो मैंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जहां तक आपके प्रोटीन, अमीनो, जैसे मान लो आप प्रोटीन चाहते हैं, या जैसे बहुत से लोगों को लाल मांस पसंद है एनीमिक होने के कारण, और इसी तरह। हाँ, तो आप इससे कैसे निपटते हैं? तो यही मुख्य सवाल था जिससे मुझे निपटना था। और मैंने सीखा, पढ़ाई करके और शोध करके, डॉक्टरों से बात करके हम प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें जो चाहिए वह आपने जो पहले कहा, वह अमीनो एसिड हैं जो बदलते हैं। और जब मैं बच्चा था, जब मैं बड़ा हुआ और अर्नोल्ड और सभी के साथ पत्रिकाएं पढ़ता था, वे अमीनो एसिड की तरह थे। इसीलिए मेरी सप्लीमेंट लाइन में मैंने कभी प्रोटीन नहीं बेचा, लेकिन मेरे पास हमेशा अमीनो एसिड थे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। तो सारे फल और सब्जियां उस सब को रखते हैं। यही कारण है कि गायें और गैंडे इतने बड़े हो जाते हैं। औरंगुटान और गोरिल्ला भी अमीनो एसिड से, जो आपका शरीर प्रोटीन में बदल देता है। तो जब मैंने ये सीखा तो मैंने सोचा, वाह, मुझे कभी पता ही नहीं था। मैं भी सभी की तरह ही था। मुझे लगता था कि हमें प्रोटीन की जरूरत है। इसलिए मेरा बेटा भी मेरी तरह, मुझे कभी मांस पसंद नहीं आया। सच में? हाँ, मुझे कभी भी अपने जीवन में किसी से मिलना पसंद नहीं आया। तो इसी कारण अंत में जो हुआ वह यह है कि सारे कार्ब्स खा लेना, सारे टॉप रॉबिन सफेद चावल और वह सब चीजें जिसने धमनी को ब्लॉक कर दिया। तो आप बिल्कुल भी अनाज नहीं खाते? हाँ, मैं खाऊंगा। केल, मैंने अभी तक इसमें गोता नहीं लगाया है। लेकिन मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी एक चैलेंज करने वाला हूं। 60 दिन का चैलेंज। चैलेंज क्या है? इसे फ्रूजी चैलेंज कहते हैं। तो यह फल और सब्जियों का होगा। ठीक है, आपने मुझे एक चुनौती दी है। इस चुनौती में क्या है? तो यह सिर्फ फल और सब्जियां खाने की चुनौती है। आप जो केवल तरल पदार्थ पी सकते हैं, वह फलों और सब्जियों के सामने और नारियल पानी है। नारियल के लिए कच्चा नारियल पानी। आप खाने को भाप में पका और ब्लांच कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा न पकाएं कि उसके पोषक तत्व ही निकल जाएं, या जो भी हो। तो हम उसके लिए 60 दिन का चैलेंज करते हैं, जैसे कि तरबूज चैलेंज बहुत कल्टिश था। तो क्या होने वाला है? जैसे एक परिवर्तन चुनौती या कुछ और? क्या? एक खाद्य चुनौती के बारे में, जिसे आप इन चीजों के साथ क्या बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इन दोनों, परिवर्तन और हमेशा पोस्ट करें। ठीक है। मुझे नहीं पता। मैं और हाइपी, हमने अपने दिमाग को एक साथ रखा। हम शायद तुम्हारे बराबर आ सकते हैं। अरे, मैं अपने दोनों बाइसेप्स को एक साथ रखूंगा। हमें उसमें अपने पैर भी डालने थे, मैं और उसके हाथ और हमारे पैर। ओह, वह अद्भुत होगा। वह बहुत शानदार होगा। शेफ, हमें बाहर दिखा रहे हैं यार, लेकिन मुझे नहीं पता। हो सकता है हम तुम्हें पकड़ लें, क्योंकि तुम व्यस्त हो यार। हम तुम्हें तब पकड़ेंगे जब तुम हवाई जहाज पर हो। तुम्हें पता है मैं हवाई जहाज पर क्या बना रहा हूंगा। अब हमारा समय है हमला करने का। हाइफन, वह जापान जा रहा है। वे मुझे इसके बारे में सोचने के लिए 16 घंटे देते हैं। बिल्कुल। आप और रैमसी, उसने आपको प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। कह दो, सभी ने मुझे प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। वही यहां। तो यही बात है इंटरनेट के साथ। सभी मुझे प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं, और मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस मजे कर रहा हूं। मैंने उन सभी लोगों के साथ सहयोग किया है जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और हां, यह बहुत अजीब है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हर कोई, आपकी उपस्थिति, आपका आभा, आप मांसपेशियों वाले। मैं केवल खुद से ही प्रतिस्पर्धा करता हूं, और जब मैं खुद से प्रतिस्पर्धा करता हूं तो हम एक ही टीम में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वैसे लोग हैं, हम दूसरे इंसानों को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखते।
मैं उस हिस्से के बारे में बहुत पारदर्शी रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई और क्या कर रहा है, जब तक कि वे कोई नहीं बन रहे हों। मुझे दूसरे व्यक्ति की परवाह नहीं है, जैसे वह। जब मेरे साथ कुछ भी होता है तो यह मेरी प्रकृति में नहीं है। मैंने खुद को वैसे ही रखा जैसे आप करते हैं। मैंने खुद को एक पीठिका पर रखा जहां मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरा वह हिस्सा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी इस तरह बिताता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति के कुछ करने पर ध्यान दूं जो मैं भी कर रहा होता हूं, जिससे मुझे खतरा महसूस होता है। वह एक चीज थी जो मेरी मां ने मुझे बचपन में सिखाई थी। आदमी वह मेरे जीवन का सबसे कीमती पाठ था। अपने काम से काम रखो। वहीं पर बस वह छोटा सा वाक्यांश, वे शब्दों का गुच्छा जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करते रहे, जैसे अपने काम से काम रखो। और उसने मुझसे कहा कि जो हुआ वह यह था कि मैंने एक बार पर्दे से बाहर देखा और मेरी सड़क एक ड्रग क्षेत्र थी, पर हम सब दोस्त थे और यह एक बड़े परिवार की तरह था, पर यह एक गर्म ड्रग क्षेत्र था। किसी को उसका सिर और मैंने पर्दा खोला। धमाका, सीधे घर के सामने। उसने मुझे काउंटर से पकड़ा, कहा, लड़के तुम यहां अपने काम से काम रखो। और वह मेरी पूरी जिंदगी थी। मुझे क्यों चिंता होनी चाहिए, है ना, उस व्यक्ति की जो, जैसा तुम कहते हो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। परिवार, अन्य लोग नहीं। मैं किसी पर उनके चलने के तरीके या उनके बाल कटवाने के तरीके पर गुस्सा क्यों हूं, या बेवकूफी। यही सोशल मीडिया की शानदारी है। यह दुनिया का सबसे अच्छा हिस्सा है, यह दुनिया का सबसे बुरा हिस्सा है, लेकिन यह एक जरूरत है। इसे जो भी माने और जैसे भी देखें, यह उस हिस्से का एक अंग है। यह तो बस पागलपन है। नहीं, आप करते हैं, पर मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। बिल्कुल, मैं आपकी टिप्पणियों पर जाता हूं और मुझे आपकी चीजें शुरू से ही पसंद आती हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या कहा। मैं बस इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैं समर्थन करता हूं। मैं एक निचला व्यक्ति हूं। ऐसे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग नावें और गाड़ियां या जो भी आप इसे कहते हैं वो बदल लेते हैं। लोग चले क्योंकि किसी के साथ, और आप जानते हैं मैंने क्या किया। जैसे मैंने हर उस व्यक्ति को देखा, मैं आपके चला गया और ब्लॉक कर दिया। मैं वो रातों रात उड़ने वाला आदमी नहीं हूं, है ना। अगर आप कम होते हैं तो पूरी तरह से कम होते हैं, चाहे कुछ भी हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी समय जब मैं आपकी टिप्पणियां देख रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपके साथ कूद रहे थे। भाई, बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूं कि आप बाहर आए, ये कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली, ये मानसिकता बदल देती है। तो कल्पना कीजिए उन लोगों की जो सारी नकारात्मक बातें कह रहे हैं। वे लोग जो सारी अच्छी बातें कह रहे हैं, वे मुझे बस दे देते हैं। मेरे पसंदीदा स्टोर्स में से एक, स्प्राउट्स में। वह एक बड़ा स्प्राउट है। हाँ, अंदर भी अच्छा है। भी शेफ के साथ खरीदारी करने जा रहे हैं। बेबी, चलो चलते हैं, तुम्हारे लिए कद्दू लाया हूं। वाह, क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूं? यह अद्भुत है। दिन, मुझे माफ करें। क्या हाल है दोस्तों? ये जीतने का समय है। GT 500 चल। मुझे नहीं लगता कि कोई ये जीतने वाला है। आपको अधिक हॉर्स पावर मिली क्योंकि उन्होंने 4 पैर वाला एग्जॉस्ट लगाया है। समय, आपको जल्दी करनी चाहिए। क्या आप इस GT 500 जीतना चाहते हैं या फिर 60 कैश? शो टाइम है, आपको जल्दी करनी चाहिए। समय निकल रहा है। ये लगभग खत्म हो चुका है यार, ये लगभग खत्म हो चुका है। कर दो इसे। अभी लिंक पर क्लिक करो। हम इसकी तलाश नहीं करते, ये हमारी तलाश करता है। ठीक है, हम यही कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूं। मुश्किल से। अब और बीच वाले अंगूर नहीं। हाँ, वे ऐसा क्यों करते हैं शायद? वे इसे बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, मुझे लगता है। मुझे नहीं पता। यह बीज रहित नहीं कहता है। करो। वे केवल बीज पर चबाना नहीं चाहते। धिक्कार है। हाँ, मुझे कुछ की लाइन मिली। लाइन। क्या आपके पास आम है? हाँ, कुछ आम मिले। तो वो हास एवोकाडो तैलीय होते हैं। मैंने अभी शोध किया कि कौन सा एक हास एवोकाडो। हाँ, हास एवोकाडो की कहानी क्या है। जहां तक मैंने सुना है कि यह एक आदमी से था जिसने 2 अलग अलग, बहुत से लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और वास्तव में ब्रीड करना बहुत सरल है। आप बस एक हिस्सा ले रहे हैं, उस पर नमी बनाए रखते हैं, उन्हें एक साथ रखते हैं, बांधते हैं और फिर उन्हें एक साथ फ्यूज होने देते हैं और फिर आपके पास एक पूरी नई उत्पाद होती है, बिल्कुल उन अंगूरों की तरह। वहां पर हाँ, हर कोई किसी न किसी चीज के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, जैसे बीज रहित के साथ। इसलिए वे इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी अमेरिकियों के लिए, क्योंकि हम ऐसे हैं। मुझे इसमें बीज नहीं चाहिए, मुझे उसमें ये नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, उन बीजों को निकाल दो।
मैं उन बीजों को भूनने वाला डालने वाला हूँ, मैं उन्हें और मुझे इससे प्राकृतिक रेशे मिलेंगे, जैसे मूंगफली पर मैं पूरी मूंगफली अपने आप खा लूंगा। रेशों को अलग करने के बजाय और चीजें इसके साथ चलती हैं। क्या हम सिर्फ सब्जियां कर रहे हैं या हम फल कर रहे हैं? मेरा मतलब है सिर्फ फल। जो भी आप करना चाहते हैं, हम फलों वाली बात कर सकते हैं। फल नहीं, हम फलों वाली बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर फल पर ही रहते हैं। नहीं, हम सब्जियां बना सकते हैं। क्या आप कुछ खास बनाना चाहते हैं? मैं कुछ किफायती कर सकता हूँ और मैं कुछ सब्जियां करता हूँ, बस यही अच्छा लगता है। हाँ चलिए करते हैं, इसे दिलचस्प बनाते हैं। वहां कुछ मशरूम जाते हैं। कुछ मशरूम क्या होते हैं, उसे वर्गीकृत करें। आपके पास मशरूम होना चाहिए, उन बड़े लड़कों को होना चाहिए। आप जानते हैं नृत्य शेफ। कुछ चालें देखें। शेफ, आप बेडरूम में कैसे उतरते हैं? हमें दिखाओ कि आप कैसे। आओ ना शेफ, कुछ ना कुछ तो हिलाओ अपनी कमर। तरबूज, आपने उसमें बस स्विंग डाल दी। नकली सीप मशरूम, आपको पसंद आया? आपको कौन सा पसंद है? यहाँ पर 3 है, आपको वे पसंद है? आप उन्हें जोड़ दें। हमारे पास यहाँ क्या है? सामान। समय ही हमें चाहिए। ओह हाँ, वह वाकई अच्छा समय है। यह बहुत है ना? आप समझते हैं ना मेरा क्या मतलब है? वह जो मुझे स्प्राउट्स के बारे में पसंद है वह यह है कि उनमें ऐसी चीजें होती हैं जिनका लोग फायदा नहीं उठाते। और बस इसे देखो, और कीमत भी उचित है ना? कोई चिल्लाना नहीं। स्प्राउट्स, तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए और हम कुछ कहते हैं, लेकिन वैसे भी मुझे पसंद है, मुझे सच में पसंद है। ये समझ में आता है। मुझे सभी मशरूम बहुत पसंद है। सबसे अच्छा कौन सा है? मुझे नहीं पता। सबसे अच्छा मैं सीख रहा हूँ। मैं आपसे पूछने वाला था कि अखरोट का मांस क्या है? लोग काजू का मांस बनाते हैं। ये काजू पनीर है। ओह, काजू पनीर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यही आप सीमेंटेशन पनीर के लिए इस्तेमाल करते हैं? ओह, वीगन पनीर, अलग अलग आहार, आप इसे अच्छा बना सकते हैं। काजू, मैं ऐसी चीजें आजमाने के लिए तैयार हूं। ओह, चलिए ये यहां आजमाते हैं। क्या वह पर्याप्त है? हमें 2 मिलते हैं। मैं अभी तरबूज खा रहा था, मुझे भूख लगी है। देखो वह, मैं शेफ रश के साथ अपना उपवास तोड़ रहा हूं। मैंने शेफ रश के साथ अपना तरबूज व्रत तोड़ा। क्या वह काफी है? हम लगभग 3-4 लोग हैं। हमारे पास लगभग 4 लोग हैं। ठीक है, उसे कुछ शरीर लगाओ। फिर एक बार जब हम व्यक्ति को खा लें तो वह कैसे काम करेगा? हम अन्य सामान भी देखते हैं जो साथ में जाता है। यहां कौन बैंगन खाता है? हाँ, मुझे बैंगन बहुत पसंद है। जैविक, यही एकमात्र जगह है जहां हम खरीदारी कर सकते हैं। पर ओह, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ककड़ियां मां, क्या वे कठोर होनी चाहिए? क्योंकि जितनी भी मैंने परीक्षण की है सभी कठोर होती हैं। जैसे ये तो स्पंजी है। वे कठिन होने चाहिए। अगर वे स्पंजी हैं तो उन्हें थोड़ा और समय के लिए बाहर छोड़ दिया गया है ना? ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पर तुम देख सकते हो, क्योंकि उनमें संघनन होता है। ये जो यहाँ हैं वे जा रहे हैं इसमें। जैसे कि एक छोटा, ये मेरे अंग्रेजी खीरे हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि इनमें थोड़ी क्रंचीनेस होती है। वे मजबूत होते हैं और वे थोड़े और खास हैं, इसीलिए वे उन्हें इस तरह से। मेरी पत्नी को ये छोटे छोटे वाले बहुत पसंद आए। रस निकालने के लिए क्या? रस निकालने के लिए ये सही यहाँ सामान्य वाले। हाँ ठीक है, जूसिंग, क्योंकि वे पहले से ही पानी आधारित होते हैं इस तरह, है ना? ये यहाँ पर्याप्त नहीं है। आज सीख रहे हैं, आज स्कूल जा रहे हैं। बेबी, बैंगन के बारे में क्या? हम एक अच्छा कैसे चुने? वह क्या ढूंढ रहा है? तो एक बात खरीदारों की, वे हमेशा उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो खाना बाहर रखते हैं, सब्जियां बाहर रखते हैं, या कोई भी उत्पाद पहले आओ पहले पाओ के लिए लड़ते हैं, है ना? मतलब कि सारी खराब चीजें आगे होती हैं, अच्छी चीजें पीछे होती हैं। है ना? तो जब भी आप कुछ सामान देखने जाते हैं, जैसे कि दूध, उदाहरण के लिए सारा पुराना दूध ऊपर होगा। अच्छा, दूध सबसे नीचे होगा। क्योंकि हर कोई बहुत आलसी होता है नीचे जाकर, और बस तारीखों को देखने के लिए कि एक पर 12-1 लिखा होता है और दूसरे पर 1212, है ना? उस पूरे अंतर के बारे में सोचो। बहुत बार लोगों को बहुत सी चीजों पर समाप्ति तिथियां तक पता नहीं होती। उदाहरण के लिए पानी, इस पर कोई समाप्ति तिथि नहीं, पानी पर कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है, लेकिन FDA मानकों के अनुसार आपको यहाँ किसी भी उत्पादों पर सीमा रखनी होती है। इसीलिए आप हमेशा उन्हें देखते हैं। जब आप किराने की दुकान में उन छोटी गाड़ियों को देखते हैं जिस पर लिखा होता है कम कीमत, क्योंकि समाप्ति तिथि नजदीक आ रही है, और इसी तरह या इसीलिए आप वह देखते हैं जो मैंने अभी आपको न करने के लिए कहा है, वे यहाँ इसे रखते हैं, और यह मूल रूप से।
2 चुकंदर होते हैं जिनका उपयोग वे मिलेनियम बॉल के साथ करते हैं। इसे बाहर निकाला, इस पर $4 का टैग लगाया। आपने इसके लिए 425 चुकाए और इसकी कीमत केवल $30 है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई बर्बादी नहीं है। इसलिए कभी भी मैरिनेटेड मीट न खरीदें। या अगर आप मीट का उपयोग कर रहे हैं तो लोग अभी भी मीट का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ फलों के हिस्से भी, जो पहले से बना हुआ है, पहले से कटा हुआ, पहले से स्लाइस किया हुआ, उसे न खरीदें। जैसे उदाहरण के लिए यह सामान यहाँ स्पेगेटी स्क्वैश। आप इसे एक छोटे पैकेट में देखते हैं। ये वास्तव में इनमें से 2 के समान है और इस पर जैसे 5 गुना कीमत बढ़ा दी गई है। इसलिए इसे करना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने बस इसे थोड़ा साफ किया है। हमने वह हमारे वीडियोस में किया। मैंने आपको दिखाया कि कैसे करना है। उस हिस्से को करें और बस इसके साथ चलते रहें। यह और यह। आज स्कूल में हम शाकाहारी टुकड़ा खाने वाले हैं, बच्चा। तो ये वह प्रमुख उदाहरण है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी 1 सेकंड पहले बता रहा था। ये बिल्कुल सामने है ना? देखो, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हाँ, कठिन फेंकना, अपने देश पर भरोसा रखना। तो खाने की बात यह है, मेरे साथ भी मैं हमेशा सोचता था कि मेरा देश मुझे क्यों कुछ ऐसा देगा जो मुझे मार दे। आप समझ रहे हैं ना? बस उगता हुआ, वो भी अभी भी। ये मेरा देश है, आप समझ रहे हैं ना? मैं मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग से क्यों कुछ खरीदूं जो वे मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन अब बेशक हम जानते हैं, हमें पता चल गया है, कुछ लोगों को है ना, कुछ लोगों को तो है। हम में से कुछ लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए और मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहूंगा। लेकिन सच शायद ये है कि सब कुछ FDA मानकों के अनुसार चलता है। दुर्भाग्य से अमेरिका। FDA का मानक शायद ज्यादातर देशों की तुलना में सबसे निम्न है, जैसे कि एक तीसरी दुनिया का देश या कुछ और। हमारे मानक बहुत कम हैं। अगर अमेरिकी लोग प्रक्रिया को जानते, या मैं इसके लिए और क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर अमेरिकी लोग जानते कि मानक क्या है जिसके लिए यह FDA द्वारा विनियमित होता है, वे इसके बारे में बहुत खुश नहीं होंगे। तो लोग जो चीजों को देखते हुए कहते हैं, खाना बर्बाद मत करो, ये मत करो, वो मत करो। सबसे पहले एक पैकेज को पलटें, उसे देखें और उसका पता लगाएं। उस सवाल को पूछने से पहले, इससे पहले कि आप सोचें कि आप दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले खुद को बचाओ, है ना? और इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, दुनिया को बचाने से पहले खुद को बचाओ, क्योंकि आप पूरे दिन और पूरी रात इसके बारे में बात कर सकते हैं, इत्यादि। लेकिन अगर आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता, तो इसीलिए मैं किसी की भी बातों की परवाह नहीं करता। मुझे पता है कि क्या देखा है, बस इतना सा। लोगों को नहीं पता कि ज्ञान क्या होता है, पर वो कभी खोजेंगे भी नहीं। और अगर वे खोज भी लें तो उनके पास आधार की प्रोफाइल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उस जानकारी को कैसे बांटना है। सही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक मंच ना हो, इसके लिए नहीं जो बिल्कुल बेकार जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आप कोशिश करते हैं कि देखो मैंने यह किया, और इसीलिए लोग दूसरे प्रभावकों पर हमला करते हैं जो आप बिना किसी कारण के सुने जाने की बात है, जैसे कि लेकिन वे सुने जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बस विषाक्त होना चाहते हैं, है ना? और वे मुझे बदनाम करने, मुझे पागल और बुरा दिखाने के लिए जो भी कर सकते हैं वह करना चाहते हैं। यह सच है। विचार यह क्यों है? यह मानव स्वभाव है। तुम्हें पता है क्या, मैं तुमसे सच कहूंगा, लोग मुझसे ऐसा हमेशा करते हैं, और मैं अब ऐसी जगह पर हूं जहां मुझे कोई परवाह नहीं है। और इतना भी नहीं कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, आप समझते हैं ना, आप जानते हैं, आप सेना में रह चुके हैं, शेफ की दुनिया में, और पोषण की पढ़ाई की है, और जानते हैं कि किस में क्या है मन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास 911 था। मैंने अभी 911 को श्रद्धांजलि दी। मैं 911 में था, मैंने उसके बारे में बात की। मुझे अपना देश बहुत प्यारा है, मुझे अपने देश के हर व्यक्ति से प्यार है। मैं अपने देश के किसी भी और हर व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हूं, यहां तक कि आप समझते हैं ना, मुझे परवाह नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि हम क्या हैं और हम लोग कौन हैं। मैं किसी से लड़ सकता हूं और उसी समय मैं उसी व्यक्ति के लिए गोली भी खा सकता हूं। और क्या सोच रखा है आपने शेफ? हमारे पास क्या है? मुझे रंग भी पसंद है यार, इसलिए मैं इंद्रधनुषी रंग हूं। तो अपनी आंखों से खाओ इंद्रधनुष। अगर आप इंद्रधनुष के साथ हैं तो अब आपको रद्द नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वह प्रिज्म है। हमें कुछ पीला मिला, हमें थोड़ा हरा मिला, हमें मशरूम मिले जिन्हें मैं पहले से ही पसंद करता हूं। जो आपको पसंद हो शेफ। मुझे लोन्स पसंद हैं जो क्षारीय हैं। क्या ये क्षारीय है? लोन्स एल्केलाइन है शेफ। ये अच्छे एवोकाडोस नहीं है ना? ये अच्छे एवोकाडो नहीं है ना? ये हास है। ओह हाँ, वो हास, वो तो मानव निर्मित है कि नहीं? खैर, वे एक प्रजाति की तरह है। हाँ, ये एक नस्ल है। आपको वो पसंद नहीं है ना? मुझे उसका स्वाद अच्छा लगता है। ओह, आपको भी? मुझे भी। ये बहुत तैलीय होता है। ये वही है जिन्हें हमने खाना शुरू किया था, है ना? हाँ भाई, वाह,
तुमने मुझे इससे परिचित करवाया था। ओह हाँ, तुम ही कारण हो कि मुझे ये पसंद आने लगा। लेकिन फिर तुम कहते हो कि मैं इसे नहीं खा सकता। नहीं, तो मैंने इन्हें ढूंढ के देखा। मुझे लगता है ये ठीक है, मुझे ये पसंद है। वो बड़े वाले जो हमने खाए थे, नहीं, वे अच्छे नहीं है। नहीं, मुझे आपकी पसंदीदा चीज क्या है? बहुत कुछ, यकीन मानिए या न मानिए। नहीं, सच में मैंने आपको बताया था। लोग आते हैं, लोग अपना नाम ठप्पा लगाना चाहते हैं। जैसे कोई सड़क, तो हर कोई अपनी चीज बनाना चाहता है और उसे प्रसिद्ध तक बनाने की कोशिश करता है। यहां तक कि इसमें कोई सुविधा नहीं जहां यह सिर्फ एक महान चीज होने के लिए होता है। लोग चीजों को महान बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे किया है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नई नौकरी में आता है और वे नए सीईओ बनते हैं या नया प्रबंधन या जो भी हो, और ये पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रहा होता है। और वे ऐसे थे, नहीं चलो इसे और इसे और इसे बदलते हैं। मान लो उन्होंने यह कर दिया और सब चले गए, क्योंकि लोग बस वैसे ही बनना चाहते हैं। आहा, मैंने कभी ये नहीं देखे। ये सुनहरे चुकंदर है। सुनहरे चुकंदर? हाँ, दरअसल तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ले लूंगा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ चुकंदर दिखाने वाला हूँ। ओह शूट, मैं यहाँ लगभग 50 साल से हूँ भाई, एक अधेड़ उम्र का आदमी। तुम्हें लगता है मैंने कुछ धुनों के साथ कुछ नहीं देखा? हाँ, 70 के दशक में जन्मा भाई। तुम्हें लगता है मैंने कुछ धुनों वाला देखा है? हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। मैं अब अपने अंतिम छोर पर हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके लिए वहां आपको मारने वाला नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ी सी चीज चाहिए। आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो अच्छा और आसान हो। मुझे दो, जैसे 3 या 4 उनमें से। मुझे थोड़े रंगीन वाले दो, हालांकि कुछ ऐसे जिनमें थोड़ा रंग हो, जैसे उन पर मिले जुले रंग हो। तो जैसे ये एक यहाँ, हाँ वैसे ही लाल, नारंगी, हरा। उन सभी को पकड़ो आदमी। आप संतरे की तलाश में हैं, वैसे वही जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आप जानते हैं, इसके बारे में पागल बात यह है कि अब अधिकांश संतरे वे रंगे हुए होते हैं। वे क्या, वे रंगीन हैं। वे क्या नहीं होने चाहिए? होना नहीं, मेरा मतलब है वे रंगीन हैं। अच्छा, किस रंग से? ओ हाँ, वे अब प्राकृतिक रंग नहीं है। ऐसा दिखता है, सभी चमकीले। क्या आप एक संतरा चाहते हैं जो कुछ इस तरह दिखता हो? बिल्कुल, जरूर। औसत व्यक्ति उसे पसंद करेगा। मेरा मतलब है रंग ध्यान खींचते हैं। ये वैसे ही है जैसे मैं कहता हूं आपको प्लेट चाहिए, मैं कहता हूं हमें कुछ रंग चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें उस इंद्रधनुष के प्रिज्म को पसंद करती हैं। और वैसी बहुत सी चीजें जो उज्जवल शानदार रंगों की होती हैं, जैसे लाल, उज्जवल हरे। वैसी चीजें आमतौर पर रंगीन होती हैं। उन्हें रंगीन बनाने के लिए छिड़का जाता है, उनके किनारों पर लगाया जाता है वैसी चीजें, इसलिए यह उन्हें और भी मोहक बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह एक शानदार संतरा है। देखो इसे महसूस करो। ओह हाँ, अब इसे महसूस करो। कठिन है ये, आप समझ रहे हैं ना? मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। यह एक नौसैनिक संतरा है, लेकिन जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वह शायद यही होगा, क्योंकि मैं इसके गूदे को मैनिपुलेट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा और नरम होने वाला है, यदा 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 वगैरह वगैरह। लेकिन यह बस बहुत कठोर है। आमतौर पर जब यह बहुत कठोर होता है तो इसमें वह रूखी सूखी कठोरता आ जाती है। यह एक गंभीर विषय है, खाद्य और खाद्य स्वास्थ्य। आप इसके बारे में सोचिए। अमेरिका के आधे से ज्यादा प्रतिशत लोग मोटापे का शिकार हैं, खाना और बच्चे। और सोचने वाली बात यह है कि गंभीरता से हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सोचना होगा। बिल्कुल सही है, हम जैसे खा रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं। आपको क्या लगता है बच्चे क्या खाते हैं? और उन्हें कोई मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं मिलता, और हम कोशिश करते हैं मैनिपुलेट करने की और कहते हैं अरे हम सही काम कर रहे हैं। बच्चे बस फास्ट फूड पर चले जाते हैं 100। अब फास्ट फूड में सारे प्लांट आधारित चीजें होती हैं जो कि प्लांट आधारित नहीं होती हैं वैसे, लेकिन आप पा सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक उत्पाद जिसमें 18 तत्व होते हैं, उसे वे बर्गर कहते हैं, है ना? ठीक है, 3 का आकार क्या है, दूसरा 15 क्या है? आपको इस तरह की चीजों के बारे में सोचना होगा, हाँ, बिना किसी संदेह के। और मैं इसी स्थिति में हूं, खासकर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर। और अब यह बच्चों की बारी है। मैं नहीं चाहता कि वे ऐड के साथ और बहुत सारी प्रोसेस्ड शुगर्स का सेवन करें और अपनी सेहत के लिए खाना खाएं या अपने प्रकार के अनुसार खाना खाएं। आप सोचिए कि आप कैसे पीढ़ीगत धन को बदल सकते हैं। सही है, वही बात आपके पीढ़ीगत डीएनए, आपके जीन्स पर भी लागू होती है, जिन्हें आप अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। आपके बच्चे उन्हें दूसरे बच्चों को बांटते हैं। और इसलिए जानिए, जैसे कि मिसिसिपी डायबिटीज के लिए सबसे ऊंचा है, जानिए काले लोग, हृदय रोग और इसी तरह के रोग, क्योंकि जो चीजें हमने खाई
महान दादा दादी और हमारे दादा दादी और फिर हमारी माँ और पिता और ये और वो, और हम बस इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर कोई आलोचक बनना चाहता है और कहता है अरे तुम्हें ये करना चाहिए, और वे हर दम चीज को गूगल करना चाहते हैं। मैं कुछ भी गूगल करना नहीं चाहता। मैं अपने शरीर से बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि गूगल मुझे ये नहीं बताएगा कि मेरा रक्त प्रकार क्या है और मुझे क्या समस्या है। वे 1 मिलियन निदान कह सकते हैं और ओ नहीं, आपने ऐसा किया और पता चला कि यह कुछ बिल्कुल अलग है। इसलिए भरोसा मत करो, और मैं बहुत पारदर्शी रहूंगा। किसी पर भी भरोसा मत करो सिवाय अपने आप के, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को अपनी जान गंवाते देखा है, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा नहीं वह नहीं है, तुम ठीक हो। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी टांग थी और वे जैसे थे, नहीं तुम ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। पता चला मुझे आपातकालीन सर्जरी में जाना पड़ा, क्योंकि किसी ने कहा नहीं, और मैंने सोचा ठीक है मैं सुनने जा रहा हूं, मैं अब किसी की भी नहीं सुनूंगा। पर अरे मुझे आपका बैग वहां दे दो शेफ। बैग, शेफ, बैग, और सामान को छूने की जरूरत नहीं है। मैं एक बैग नहीं हूं, ऐसे ऊपर रखो। मैं एक शेफ हूं भगवान के लिए। मैं एक बैग बनूंगा। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 100 काम है। रात के समय उबर और डोर डैश। मैं ये सब करता हूँ शेफ। मैं यहाँ बैगर हूँ। सुबह के 6 बजे। इसीलिए अरे दोस्त ठीक है, कल काम पर मिलते हैं। मैंने इनके फटने के बारे में सुना है। मैं कह रहा हूं केली इनके पीछे पागल हो रही है, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा, वह चतुर है। यहां एक मोटा कुकी है। मुझे अपना असली काम करने दो। ठीक है, मुझे खुशबू आ रही है। मैं हमेशा अपने कुकीज की खुशबू चेक करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या उसमें वो खुशबू फैल रही है। अब मैं एक दरार बनाना चाहता हूं। मैं दरार को तोड़ना चाहता हूं। चलो यहां चलते हैं। ओ वाह, मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या आपने देखा वो चॉकलेट कैसे वह फैलती है, जैसे कि वह पिघली हुई हो, बजाय इसके कि वह सिर्फ जैसे एक कठोर ठोस टुकड़ा हो। यह सॉफ्ट पीक है। वाह, यह काफी प्रभावशाली है। अब यह प्रभावशाली है। मैं आपसे इस भाग पर झूठ नहीं बोलने वाला। मेरे पास और क्या है? अरे मेरे पास और भी सामान है। जो और भी? अरे तुम्हें पता है क्या, मुझे अपने पसंदीदा की खुशबू आ रही है। ओ, उन्हें पता होगा। इसे बीप कर दो मां। वह एक अच्छा कुकी है। मैं तो वह भी नहीं कह रहा हूं। वाह, वह रसीला गीला है। क्या आप देखते हैं कि यह कितना गाढ़ा है? लगता है यह घना है। यह वास्तव में नहीं। शेफ रश को खाना पकाना सिखाने का समय है। ठीक है तरबूज वाले, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे करते हैं। हमारे पास क्या चल रहा है शेफ? आप मुझे अनिश्चितता में रख रहे हैं। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे सभी क्षारीय पदार्थ और यहां रखा तुम्हारा फल है, और जरूर वह चीज जिसे मैंने देखा है, जिसे तुमने काफी लोकप्रिय बना दिया है। ओह हाँ, खैर तुम्हें पता है मैं मिसिसिपी से हूं, तो हम हमेशा मुझे पता है मेरे सौतेले पिता मिसिसिपी से हैं। वह तरबूज को अच्छे से खाया करते थे, तो मैं ये तरबूज जो हमारे पास है उसे शानदार बनाने वाला हूं। ओह हाँ, तो मैं भी कर लूं। जब आप मुझे ये दिखाएंगे, मुझे लगता है मैं फिर से तरबूज पर 100 की वापसी करूंगा। शायद आप फिर कभी उससे नहीं उतर पाएंगे। मैं उत्साहित हूं बेबी, तुम तैयार हो? हाँ सर, पहली बात जो हम करने वाले हैं वह यह है कि मैं इसे सही तरीके से पेश करूंगा। ठीक है। ओ, वह एक पीला पीला बच्चा है। ठीक है, हम एक पीला तरबूज कर सकते हैं। आपके लिए कुछ नया? यहां मिसिसिपी में नहीं थे क्या? मिसिसिपी में पीले तरबूज नहीं थे। वह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साइट्रस, अनन्नास, वाह, वह सच में अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि आपके चाकू को थोड़ी और धार की जरूरत है। मैं बस आपके काटने के बोर्ड को तोड़ना नहीं चाहता। ओह, मुझे इस्तेमाल करें। तो वह अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तेज। मुझे यह यहां आजमाना होगा, ज्यादा नहीं है। यह अच्छा है। अब मैं समझा आप ये क्यों कर रहे हैं। देखो, वे चूक रहे हैं। ये पागलपन है ना? सबसे पहले हम इस तरबूज के साथ यही करेंगे। ठीक है।
हम इसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये कुछ फलों का मांस हो, ठीक है? ओह, देखिए, मैंने अभी कुछ और सीखा। मैंने कभी वो कट नहीं किया, उसने किया। उस पूरे हिस्से को वहीं समझ लिया। वाह, यह अभी यहां हमारा शरीर बनने वाला है। मुझे यह बदमाश लड़का यहां बहुत पसंद है। ओह, यह हमारी सेवा यहीं होने वाली है। वह उस तरफ के लिए बिल्कुल सही है ना? वाह। अब हम आगे बढ़कर इसके लिए अपना मिश्रण तैयार करेंगे। यह विशेष बाल्समिक है। बाल्समिक थोड़ा मदीना के साथ। वह हेक 100 था। वह वहां $100 की बोतल थी। 200। मैंने कभी नहीं देखा कि सोया सॉस जैसा दिखता है। क्या तुमने कभी वह देखा है? हाइप? हाँ। आपके पास एक नींबू है ना? हाँ। क्या यह पर्याप्त है? क्या आप नियमित रूप से नींबू लेते हैं? क्या आपके पास एक साधारण नींबू है? अंदर अंगूर का तेल भी है। मैंने थोड़ा सेब का सिरका डाला। लो जी शेफ, जैसा आपने नींबू के लिए कहा था। धन्यवाद। क्या आपने वह नींबू निचोड़ा? नहीं सर, आपने यह सही से नहीं किया। आपको पहले नींबू को रोल करना चाहिए, लेकिन मैंने इसे छुआ भी नहीं। मैंने तो बस इसे बाहर लाया था। अब मुझे अपने 24 इंच के बाइसेप्स का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इनका उपयोग यही है, और आप इनके साथ क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं उन्हें अपनी 20 इंच की बाइसेप्स से नर्सरी बना रहा हूं। यह पूरी तरह कटा हुआ है। यह अच्छा महक रहा है। मैं पूरी तरह से तरबूज पर वापस आ गया हूं। आपके पास कितनी रेसिपीज हैं? आपको लगता है तरबूज नहीं शेफ, शायद जैसे 100। तरबूज की बात पर वापस जाते हैं। जानू, वह क्या था? कया। वह कुछ गुप्त चटनी थी। वहां कुछ सामान बदबूदार। अरे वो बड़ा लड़का है। बड़ा लड़का गायब है। उसे यहां होना चाहिए था। व्यंजन। ये वह जादू है यहां पर। यहीं पर यह सजीव होने वाला है। यह कुछ पूरी तरह से अलग बनने वाला है। यह गर्म होने वाला है। सर, क्या आप मुझे यह नुस्खा दे पाएंगे? क्योंकि आप कुछ चीजें छिपा रहे हैं। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है, हम हमेशा अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। कोई भी कुछ नहीं बांटना चाहता। हम दोस्त हैं, है ना? हम परिवार हैं। इस तरह मैं तुम्हें मेरे पास वापस ला सकता हूं। वही तो वे करते हैं। क्या आप उसे देखते हैं? वह नामों को छुपाता है। बड़ा लड़का वह कर रहा है। मसालों के नाम वह मुझे रख रहा है। मैं जो कहता हूं वो मैं आपके लिए करूंगा। मैं इसे यहां रख दूंगा। हम जो करने वाले हैं, हम यहां से यह सही चीज लेंगे और हम इसे यहां पर सब जगह डालेंगे। नींबू के बीजों सहित सब कुछ के साथ। और आमतौर पर मैं इसे कुछ घंटों के लिए या फ्रिज में रात भर के लिए बैठने देता हूं, लेकिन हम इसे अभी तुरंत करने वाले हैं। और जो मैं करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं इसे अभी यहीं पर बैठने दूंगा अभी के लिए, और हम इसके लिए बाकी सब चीजें तैयार करने जा रहे हैं। तो हम यह सब एक साथ बनाने जा रहे हैं। आप इसके छिलके का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं सारा छिलका खा लेता हूं। मैं इसे मिला देता हूं। हां, तरबूज में सब कुछ। हां, यही मेरा शक्ति पेय है। मेरे पास यहां कुछ है। मैं दिखाता हूं लाल, क्योंकि थोड़ा बीप, पर वो सब तरबूज का छिलका है। वहां साफ होना चाहिए। जब मैं यह पीता हूं और वह जानती है कि यह हो रहा है, तो अब हम जो करने जा रहे हैं उसे सुप्रीम कहते हैं। सुप्रीम्स। आप भी इनमें से एक करते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे करते हैं। तो आप किनारे पर जाइए, सारा सफेद हिस्सा साफ कर दें। यही तरीका है जिससे मैं अपना तरबूज काटता हूं। हाँ ठीक है, देखिए हमें इसके साथ कोई समस्या नहीं। बड़ा गरुड़, आपको यह चाहिए। शेफ रश लस्सो, आओ। बड़ा बुरा आदमी। शेफ रश लस्सो,
बाहर आओ। आपको ध्यान देना चाहिए। आप अगले। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे धम 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 धम, ऊह, धम धम। ठीक है, ये सुप्रीम है। यही वह है जो हम करते हैं। यह मूल रूप से वास्तविक संतरे का मांस होता है। इसके साथ एक अच्छी मिठास भी होती है। इसके अलावा मैं इसका एक हिस्सा हूं। उसे हटा दो। अब केली, तुम्हारी बारी है। मैं डराने वाला नहीं हूं शेफ, बड़ा आदमी। मैं डरा हुआ नहीं हूं, बड़े आदमी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि वह चाकू कैसे पकड़ेगी। अभी तुम इसे बिल्कुल वैसे ही पकड़ रहे हो, यहां पर। ठीक है, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। मुझे अपनी शक्ति महसूस नहीं हो रही। याद रखें, आप इसके आसपास जा रहे हैं। इसे आसपास बनाओ, इसे आसपास बनाओ। तो आप इसे किनारे से किनारे तक फॉलो करते हैं। गहरी गोलाई बनाएं। ओ, यह काफी बेहतर है। याद रखो, देखो वह सफेद कहां पर है जहां तुम सफेद को पत्थर मार रहे हो। तुम हर जगह सफेद लकीर छोड़ रहे हो। तुम्हें सफेद लकीर को मिटाना है। ठीक है, लेकिन मांस का बहुत अधिक नहीं। मुझे बस छोटा टुकड़ा निकालना है। आप मुझे आलोचना करने के बारे में, समीक्षा करने की बात कहते हैं, आलोचना नहीं। भाइयों की आलोचना, नई दुनिया, नई मानसिकता की समीक्षा। स्वास्थ्य दुनिया, जुनूनी। मैं इसके बारे में जुनूनी हूं। ठीक है, तो यहां अच्छे पोर्ट पर जाओ। मुझे यह सब उतारना होगा। मैंने देखा नहीं है इसके नीचे का हिस्सा, क्योंकि मैं भी अपने तरबूज को इसी तरह से काटता हूं। मुझे हमेशा वापस आकर नीचे का हिस्सा काटना पड़ता है। तो आप मुझे सिखाइए भाई। मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। हालांकि मैंने हाल ही में माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा टेस्टोस्टेरोन पहले 2000 हुआ करता था, अब ये 1500 है। तो धमाका, हम यहां आते हैं, बिल्कुल यहीं। तो आप इसे पकड़ना चाहेंगे अगर आप कर सकते हैं। क्या आपको इस पर विश्वास है? क्या आप आश्वस्त हैं? ये क्या है? नहीं, दोनों इसे एक बच्चे की तरह पकड़ो, यहां की तरह। ठीक है, तो इसे यहां पकड़ो। मैं आपको यह पहला कट दिखाऊंगा। ठीक है, इसे यहां पकड़ो और फिर आप देखेंगे कि वह रेखा कहां है। यह वह कठोर त्वचा है ना? आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, है ना? इसे नीचे की तरफ ले जाओ, जैसे आप इसके बीच में गए थे। उसके दूसरी तरफ आ जाओ और फिर आप इसे बाहर निकालें, जैसे कि। याद रखें, आपके बाईं ओर एक और है। ओह, यहां आओ। एक सेकंड रुको, रुको। तुम बहुत सारे में जा रहे हो। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, हर एक। दूसरी ओर है, दूसरी ओर। नहीं, वह गलत तरफ है। मैं तुम्हें दिखाता हूं शेफ। इस शेफ को देखो। चलो जानो, तुमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। आप ये यहां देख रहे हैं, यही वह चीज है जिसे मैंने आपको हटाने के लिए कहा था। ये पूरी बात, यही सारा मुद्दा है। अंदर की ओर जाओ। हर एक के। ठीक है, मैं अंदर चला जाता हूं शेफ। अब आप बहुत ज्यादा अंदर चले गए हैं। वह बिल्कुल सही है। हाँ, यह एक बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। चलो ना बेबी ना। मैं आपको सुन रहा हूं। हाईपी सुपर मल्टी उन लोगों के लिए जो अपनी सभी सब्जियां, सभी फल और अतिरिक्त विटामिन नहीं ले पाते हैं। आपको यही चाहिए। हाईफी सुपर मल्टीव्स। HiFiLife.com पर जाएं। अपना आज ही प्राप्त करें। यह सभी रसों में सना हुआ है। यह थोड़ा नरम होगा क्योंकि यह वास्तव में पीला तरबूज है, इसलिए यह थोड़ा नरम है। लाल से अधिक नरम। वह पहला वर्ष सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होता है क्योंकि यह प्रस्तुतिकरण का पक्ष होता है। आमतौर पर मैं ग्रिल करना पसंद करता हूं। यहां पर एक ग्रिल रखो, चीज रखो, इसे रख दो, इसे गर्म करो, इस भाग को करो ताकि यह अच्छी खुशबू आए। तरबूज की शक्ति। बच्चा, अच्छी खुशबू है। लड़के, मुझे किसकी जरूरत है? मुझे किसकी आवश्यकता है? हमें मांस की जरूरत नहीं है। क्रिप वॉक पाई नहीं है। नहीं, मैं नहीं करता। है ना?
ओह हाँ, थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। देख रहे हो, ये जीवित है और आमतौर पर वे लाल वाले परोसेंगे। और इसे ऐसे करें जैसे ट्यूना, क्योंकि जब आप इसे डालते हैं ये एक बनावट ले लेता है, या तो मांस की तरह, या फिर ट्यूना मछली की तरह, या ट्यूना मछली के पेट की तरह, या कुछ और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? ओह, यही है। वाह, तो हम इसे काम में लगाने के लिए तैयार हैं। मेरा उबर ड्राइवर डोरडैश एम यहां इसके बीच में ही, बस वैसे ही। इसे थोड़ा और कम होने दें जबकि हम यह कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसके साथ अभी क्या करने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, यह रहा जहाज जल्दी। खैर, धन्यवाद। कामना तेजी से पूरी करें। क्या मुझे वृद्धि मिल सकती है कृपया? पैसों के साथ कंजूसी करना बंद करो। तो ये यहां एक छलांग में बदल गया है ना? तो हम इसे यहां ऊपर इस तरह रखने वाले हैं और फिर हम चारों ओर जाएंगे। तुम्हें मुझे यह हर दिन बनाना होगा बेबी। अभी अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये एक तरबूज है ना? ये मजेदार है, ये अच्छा है, ये कुछ ऐसा है जो बस है। मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम इसे कर रहे होते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। खाना तुमसे बात करता है और कहता है, अरे मुझसे ये करो, मुझसे वह करो। ओह, और फिर यह बस किसी तरह जैसे अपनी एक व्यक्तित्व ले लेता है और आप इसे पूर्व नियोजित होने नहीं देते। आप बस किसी तरह बस कहते हैं, हे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अगला क्या करूं? एक तरह से एक महिला की तरह। मैं मजाक कर रहा हूं। यह एक मजाक है दोस्तों, वह एक मजाक है। मुझे मत निकालो। तुम पुरानी पीढ़ी के हो, तुम अभी भी महिलाओं में हो सकते हो। वह कहता है, अगर तुम महिला बन रहे हो। मुझे गड़बड़ ना करने दो। तो समरूपता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। इसमें संतुलन होना चाहिए, आप जानते हैं ना? और यह है कि आप एक तरबूज कैसे बनाते हैं। मुझे इसे देखने दो। क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं? बिल्कुल, मुझे इसे देखने दो। जब मैं जांच करना जारी रखता हूं, मिल्की। धन्यवाद सर, कृपया दयालु बने। मेरे कानों के लिए कुछ करुणा रखें कृपया। धन्यवाद। ये क्या आप अपना चश्मा पहनकर बेहतर देख पाते हैं? माफ कीजिए, माफ कीजिए सर। मुझे पता है आप अमेरिकी असभ्य होते हैं, पर उम्मीद है मेरे देश में नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कृपया मेरे कान में फिर से नहीं, नहीं तो मैं आपको अयोग्य घोषित कर दूंगा। ठीक है, आपको पता है कि मैं प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। हां, यह एक प्रतियोगिता है। ठीक है, मैं किसके खिलाफ? तुम पूरी दुनिया के खिलाफ। ठीक है, मैं जीत गया। नहीं, आपने नहीं किया है सर। मैं आपके 28 इंच सजीव मांसपेशियों से डरा हुआ नहीं हूं। ठीक है, अच्छा काम किया भाई। हालांकि तुम थोड़े घमंडी हो। मैं तुम्हें 10 में से 10 देता हूं, पर वह सिर्फ दिखावे और प्रस्तुति पर आधारित है। अब जब बात स्वाद की आती है, अरे बाप रे, मैं तो सख्त हूं। ठीक है, तुम्हें पता है क्या? मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मेरे पास कुछ तत्व थे जिन्हें मैं उसके साथ रखने वाला था। अच्छा, इससे तुम्हारा स्कोर बदल जाएगा। ठीक है, शायद अब तुम इसे गड़बड़ कर दो। मैं गड़बड़ नहीं करता। वह मेरी शब्दावली में नहीं है। ठीक है, मेरा हर काम मन का, शरीर का,
आत्मा का उत्थान है। मैं एक शेफ हूं, बिल्कुल। समय बताएगा। शायद अमेरिका में वे आपको इसी श्रेणी में रखते हैं। हां, जो मैंने पहले काटे थे वे सबसे अच्छे थे, वही वापस जा रहे हैं। मैं सोच रही हूं ये सभी असमान सेब कहां से आ रहे हैं। ठीक है, वापस। मैं केंद्रित हूं। आखिरी वाला, शायद वह आपका है। अरे, यहां मेरा है। आखिरी एक, धीरे से, मानो कांच की तरह, नाजुक, बस महीन। अभी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, वह मुस्कान नहीं थी। ओह, मैंने पहले 10 कहा था, है ना? सोचता हूं मुझे 9-9 मिलेगा। तुम्हें पता है क्या? हां, आप अमेरिका में नहीं हैं। आप अपने हथियार नहीं ला सके, जिसके उन्होंने मेरा हथियार तोड़ दिया। मैं इसे सममित रखने वाला हूं। ठीक है, और फिर हम उसका परीक्षण करेंगे। मैं आपको प्रस्तुति में 9-9 अंक देता हूं। 9-9 बिल्कुल सही। आप 10 से 9-9 पर आ गए थे। सेब जोड़ दिए गए, और इससे पहले सेब सम्मित थे। वे पहले से ही 12,345 जोड़ चुके हैं, और आपने इसमें कुछ और जोड़ने की हिम्मत और साहस दिखाया। आप अकेले नहीं कर सकते। आपको इसे जैसा पेश किया जाता है वैसे ही खाना होगा। आपको स्वादों का सहयोग, एक विस्फोट का अनुभव करना होगा। यह अपने आप में एक विस्फोट होने वाला है, सही। लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके साथ सभी उपलब्धियां हों। तो एक सेब में सब कुछ। आपके पास अम्लता है जो पहले से ही इसमें मिलाई गई है। आपके पास संतरे हैं, ताजा और जीवंत। वे रंग जो आपके सामने उभर कर आते हैं और बस आपको उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूं सर। तो चलिए सेब लेते हैं। क्या आपको मदद चाहिए? नहीं? सर, मैं समय ले रहा हूं। अपना समय। आप अपना समय ले रहे हैं। कृपया मुझे जल्दी मत करो। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। ठीक है। नहीं, आपने पहले बैग के साथ मेरी मदद की थी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर, आप वह ले लीजिए। ठीक है, ये रहा। अब मैं बस चाहता हूं कि जब तक मैं अशिष्टता से आप उसे 10 का नोट दीजिए यार। मुझे एक 20 का नोट दीजिए। इंसान के बारे में क्या? वह अलग है। यह कैसा है? अच्छा है। यहां क्लिक करें कैली मसल से एक और शानदार वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आप प्यार करते हैं